दोस्तों, हमें यूक्रेन का धन्यवाद देना चाहिए, उसको थैंक यू कहना चाहिए कि जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया की जो वेस्टर्न साइड रिफाइनरीज हैं उनको उड़ा दिया है। ड्रोन अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक किया है, जिससे रशिया की रिफाइनरीज को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। अब बात यही है कि रशिया से जिस क्रूड ऑयल को हमने इंपोर्ट किया और जिन कंपनीज ने इंपोर्ट किया और जिन कंपनीज के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन नेशंस ने सैंक्शंस लगाए, आज उन्हीं कंपनीज ने उसी क्रूड ऑयल को जो कि रशिया से हमने इंपोर्ट किया था उसको रिफाइन करके वापस से हम लोग रशिया के अंदर पहुंचा रहे हैं। भले ही अमेरिका ने हमारे ऊपर 100% टैरिफ की बात क्यों ना कर दी, यहां तक कि भारत को धमकी दी कि 500% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगा दिया जाएगा, लेकिन भारत ने अपने ट्रेड बैलेंस को देखते हुए रशिया के साथ में ये डील की। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो अब कमान के अंदर आया है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। आज से लगभग आप मान के चलिए कि 10 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि रशिया सीक्स मोर पेट्रोल फ्रॉम इंडिया आफ्टर यूक्रेनियन स्ट्राइक क्रिपल ऑयल रिफाइनरीज। वेस्टर्न रशिया के अंदर, खास तौर पर जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, उसके नजदीक ही एयर स्ट्राइक की गई है, ड्रोन से अटैक किया गया, जिससे रिफाइनरीज को वहां पर क्रिपल कर दिया गया। यह आप देख सकते हैं कि यह रशिया का मैप है और रशिया की वेस्टर्न साइड में जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनकी लोकेशन आप देखिए, मेनली मॉस्को के नजदीक ही नजर आएंगे। रशिया अगर अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर तो यहीं से अटैक करेगा और यहीं पर यूक्रेन जो है वापस से रिटालिएट करेगा। तो यूक्रेन के रिटालिएट के अंदर रिफाइनरीज को अटैक किया गया और मॉस्को के आसपास जितनी भी रिफाइनरीज थी, मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 40% रिफाइनरीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब रशिया क्या करेगा, देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया की दो कंपनीज हैं, एक तो है नयारा और एक है रिलायंस। जिस समय रशिया से हमने ऑयल को इंपोर्ट किया वो क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल एक मिक्स ऑयल होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन सब कुछ मिक्स होता है। उसको हम लोग रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने की जिम्मेदारी भारत की दो कंपनियों ने ली, एक के अंदर रिलायंस थी और दूसरी थी नयारा। जब हमने रिफाइन करके ऊंचे दाम के अंदर यूरोप को बेच दिया, क्योंकि जो नॉर्डिक गैस पाइपलाइन थी या पेट्रोलियम जो भी उधर पाइपलाइन उस तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, रशिया के ऊपर सैंक्शंस थे, तो हमने ऑयल को इंपोर्ट किया, रिफाइन किया और यूरोप के अंदर भेज दिया। अमेरिका ने कहा कि जिस ऑयल को आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो इससे रशियन इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथ मिल रही है, इसीलिए हम यूरोप के अंदर रिलायंस और नयारा को, दोनों कंपनीज को बैन करते हैं। उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। उसके बाद में हमारी कंपनीज ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, यूरोप में नहीं बेचेंगे, हम तो साउथ ईस्टर्न नेशंस के अंदर बेच देंगे। नयारा वो वही कंपनी है जो कि आज रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है और रिफाइन करके वापस से बेच रही है। तो इस न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं कि नयारा जो कंपनी थी इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। फिर यहां पर देखिए, यह खबर है 16 जुलाई 2026 की, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है कि यूएस रशिया सैंक्शंस बिल द प्रपोज्ड 100% टैरिफ एंड व्हाट इट कुड मीन फॉर इंडिया। 100% टैरिफ जो है वो रशिया से इंपोर्ट के ऊपर भारत के ऊपर लगाने की धमकी यूएसए ने दी कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएसए के अंदर इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग टैरिफ लगा देंगे। भारत ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आपके इंपोर्ट लगाने से इंडियन मार्केट के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज पढ़ी होगी, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वापस से धमकी दी गई कि भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल जो पूरा का पूरा सिनेरियो है उसने क्या कहा कि हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका हमारे ऊपर कितना भी टैरिफ क्यों ना लगाए, क्योंकि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर हैं। चाहे वो 500% टैरिफ लगाए या 1000% टैरिफ लगाए, डजंट मैटर। ये हमारा कप ऑफ टी है ही नहीं, ये हमारा स्टैंड है ही नहीं और हम लोग इसके बारे में केयर करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। तो चाहे अब धमकी मिले, कुछ भी मिले, हम उसकी परवाह नहीं करने वाले हैं। अब बात यह है कि आखिरकार रशिया भारत से ही ऑयल को इंपोर्ट क्यों करता है? उसके पास में और भी तो ऑप्शन है। देखिए क्या है, इस दुनिया के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर या ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर पावर का जो ऑर्डर है वो बार बार चेंज होता रहता है।
मेनली इसके अंदर अमेरिका बहुत लंबे समय से डोमिनेट कर रहा है। रशिया उस डोमिनेशन को खत्म करना चाहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि रशिया ने इंडिया का साथ देखा और रशिया को यह लगने लगा कि वाकई में इंडिया वो कंट्री है जो कि रशिया की हेल्प कर सकती है इन एनी सर्कमस्टांसेस। जब भारत को 1947 के अंदर आजादी मिली तो रशिया वो पहला ही देश था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। 1962 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ जो कि हमने पाकिस्तान के साथ में लड़ा, 1999 का कारगिल वॉर था जिस समय हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे और रशिया वो एकमात्र कंट्री था जिसने ये कहा कि हम लोग इंडिया के ट्रेड के ऊपर किसी तरीके का कोई सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते हैं और रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई। उस दोस्ती का आज ये मिसाल है कि रशिया ने भारत से ऑयल को इंपोर्ट करने का एक अच्छा रिसोर्स जो है, एक साधन वो देखा है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा एफिशिएंट है, कम टाइम में ज्यादा जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन कर सकते हैं। आज भारत की रिफाइनरीज लार्जेस्ट रिफाइनरी है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसीलिए रशिया ने कहा कि हमारी डिमांड को एक ही देश फुलफिल कर सकता है और वो है इंडिया। इसके प्रूफ आप लोग यहां पर देखेंगे। हम लोग जिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करने वाले हैं वो 3 कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया लार्जेस्ट बायर ऑफ रशिया क्रूड ऑयल, क्रूड 2022 में जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, इंडिया वो सबसे बड़ा बायर बन गया रशियन क्रूड ऑयल का, जो कि अब तक नहीं था। पहले हम लोग बहुत कम इंपोर्ट किया करते थे। रशिया ट्रेडिशनली नॉट ए बायर ऑफ इंडिया पेट्रोल, मतलब ये मान के चलिए कि ये कोइंसिडेंस है, कोई ट्रेडिशन नहीं है। दिस इज नॉट ए ट्रेडिशन, इट्स ए कोइंसिडेंस। इन एनी सर्कमस्टांसेस, दीज सर्कमस्टांसेस रशिया इंपोर्ट इंडियन क्रूड, इंडियन रिफाइंड ऑयल, नॉट क्रूड। तो ट्रेडिशनली नॉट ए बायर, ट्रेडिशनली कोई बायर नहीं है इंडिया से वो, लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं उसमें इंडिया से वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अब चाहे इसमें जेट फ्यूल हो, चाहे आपका व्हीकल फ्यूल हो, करंट रिवर्सिबल क्या है कि रशिया इंपोर्टिंग फ्यूल फ्रॉम इंडिया और रशिया इंपोर्ट कर ही रहा है। चलिए, भारत की तरफ से एक टैंकर रवाना हो चुका है जिसका नाम है अग्नि। उसको लगभग 42,000 टन जो है वो पेट्रोल देकर गुजरात से हमने रवाना कर दिया है रशिया की तरफ। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिरकार ये कौन सा रूट जो है फॉलो करेगा। जब इसको गुजरात से रवाना कर दिया है तो रशिया तक इसको पहुंचना है। अब मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूं कि कौन सा रूट वो फॉलो कर सकता है। देखिए, मेनली हमारे पास में ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है व्हाइट सी। व्हाइट सी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सी के अंदर। ओके, जो नॉर्थ अटलांटिक सी है वहां पर ये स्थित है, उसका एक पार्ट है। तो व्हाइट सी के अंदर हमको पहुंचना है। सफेद सागर, काला सागर, येलो सागर, कई सारे हैं, है ना, सुना है आपने नाम। तो ये है व्हाइट सी। अब हमको यहां पर पहुंचना है। रूट क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रूट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, पॉसिबल रूट्स हमारे पास में 2 रूट्स हैं। इंडिया से या तो रवाना होगा, वो जाएगा रेड सी से होते हुए, ठीक है, यहां पे बाब अलबंदे वाटर स्ट्रेट, फिर है रेड सी, फिर है स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी, यूरोप का चक्कर लगाएगा, नॉर्वे, फिनलैंड चक्कर लगाते हुए फिर वो कहां पर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा व्हाइट सी के अंदर। एक ये रूट हो गया जो कि ट्रेडिशनल सिल्क रूट भी हम लोग कहते हैं। दूसरा रूट यहां से ही इंडिया से फिर ये एक लंबा रूट यहां पर हो गया। अब भारत जो है वो इसमें से रूट कौन सा ले रहा है, जो कि इजिप्ट के नजदीक से जा रहा है, स्वेज कैनाल से होता हुआ फिर वहां पर पहुंच रहा है। तो इंडिया ने ये रूट जो है अपनाया है और भारत ने अपना टैंकर अग्नि जिसका नाम है, इसके पास में 42,000 टन ऑयल है और उसको रवाना कर दिया है। लार्जेस्ट सिंगल पेट्रोल कार्गो आज तक की भारत के इतिहास के अंदर, या हम लोग कहें कि रशियन इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा टैंकर जिसके पास में 42,000 टन पेट्रोल है वो लेकर कहां पर पहुंच रहा है, रशिया के अंदर पहुंच रहा है ड्यूरिंग क्राइसिस। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब भारत की आखिरकार रिफाइनिंग पावर कितनी है वो भी हमको जान लेनी चाहिए। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ग्लोबली। हम लोग, भारत पूरे विश्व के अंदर 4th पोजीशन पर आते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि भारत की जो कैपेबिलिटीज है वो नंबर 1 है। भले ही यहां पर 4th नंबर लिखा हुआ होगा, लेकिन आप फर्स्ट मान सकते हैं एफिशिएंसी के अंदर। कम टाइम में ज्यादा रिफाइन करने का जो टेक्निक है वो हमारे पास में है। अभी मैंने बात की थी नयारा एनर्जी की रिफाइनरी की, जो कि स्थित है कहां पर, वाडीनार के अंदर। इसको तो बैन कर दिया गया था, अमेरिका ने बैन किया था कि रशिया से ऑयल को इंपोर्ट नहीं करना है और यूरोप के अंदर बेचना नहीं है, ठीक है। तो
वाडिनार के अंदर इसकी ऑयल रिफाइनरी स्थित है, वहीं से इसको रिफाइन किया गया और रशिया के अंदर भेज दिया गया। मच ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टेड बैक टू रशिया ओरिजिनेट फ्रॉम रशियन क्रूड। तेल ना तो हमारा था, मैं आपको ब्रिटिश एरा की याद दिलाता हूं, मैंने पहले भी कई बार बताया है। ब्रिटिश जो भारत को एक कॉलोनियल कंट्री बनाया था, भारत के पास में कॉटन था। आज ये मान के चलिए कि भारत का जो हम लोग कह सकते हैं रॉ कॉटन है, उसको वेस्ट बंगाल की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वहां से उन्होंने जहाज के अंदर लादा और कहां पर पहुंच गए, ब्रिटेन के अंदर पहुंच गए। ब्रिटेन के अंदर मशीनरीज थी और मशीनरीज के ऊपर उन्होंने शर्ट्स बनाए, कपड़े बनाए और उन्हीं टेक्सटाइल को, कपड़ों को फिर कहां पर बेच दिया, भारत के अंदर। हमारा ही कच्चा माल कपड़े बनाकर हमको ही बेच दिया। जिस कच्चे माल को 10 रुपए में खरीदा गया, शर्ट बनाकर 200 रुपए में हमको बेच दिया। ऐसा ही अब रशिया के साथ में भी हो रहा है। आप ये मान सकते हैं कि रशिया जो है भारत का गुलाम इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रशिया से हम क्या कर रहे हैं, ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल उसका है और हमारे पास में रिफाइन होकर वापस से कहां पहुंच रहा है, वो रशिया के अंदर पहुंच रहा है। तो ना तो हमारा क्रूड ऑयल हल्दी लागे ना फिटकरी, रंग भी चौका है और हमने अपनी रिफाइनरी से पैसा बनाया। ओके, चलिए अब देखिए वाई रशिया नीड्स पेट्रोल। एक्चुअली में क्या है, रशिया जो कि प्रोड्यूस करता है 9.1 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल, इतना तो वो प्रोड्यूस करता है। अगर वो इतना प्रोड्यूस करता है तो इसको रिफाइन भी करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, यूक्रेन ने स्ट्राइक किया, ड्रोन स्ट्राइक किया और 40% जो रिफाइनरीज थी उनको क्या कर दिया, हिट कर दिया। इसीलिए तो हम लोग धन्यवाद कह रहे थे यूक्रेन को कि आखिरकार 40% जो रिफाइनरीज थी उनको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। तो जो रिफाइनरिंग पावर रशिया के पास में थी वो डाउनफॉल पर गई और वही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत को मिला। और रशिया के इतिहास के अंदर, पिछले 20 साल के इतिहास के अंदर, यह पहली बार हुआ कि रशियन जो रिफाइनरीज हैं उनको इतना तगड़ा झटका लगा है। खासतौर पर सैंक्शन स्लोड रिपेयर, मतलब एक्चुअली में क्या है, ये जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए सब इसका ही नतीजा है। नहीं तो रशिया जो है वो हो सकता था किसी दूसरे देश की तरफ देखता, वो हो सकता है किसी दूसरे देश से वो ऑयल को इंपोर्ट कर लेता, रिफाइन ऑयल को इंपोर्ट कर लेता। लेकिन भारत की कैपेबिलिटीज को देखते हुए भारत को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब रशिया सप्लाईज क्रूड, रशिया ने हमको सप्लाई किया क्रूड ऑयल को, इंडिया ने उसको रिफाइन किया और पेट्रोल वापस से रशिया को भेज दिया। ट्रेडर्स फैसिलिटीज शिप टू शिप, अब हम कैसे भेज रहे हैं उसको, शिप के माध्यम से भेज रहे हैं। अब हमारे पास में जो ट्रेडिशनल सिल्क रूट था उसी को हमने अपनाया, व्हाइट सी के अंदर पहुंचे, सेंट पीटर्सबर्ग पास में ही है, मॉस्को के नजदीक है सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां पर हमने उसको अनलोड कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि डायरेक्टली जो है हम लोग इसको क्या नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा वो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल रिफाइन करके वापस से भेज रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में क्या है कि रशिया डेली फ्यूल डिमांड जो है उसकी 1,10,000 टन, ये पूरी डिमांड है उसकी। हम रशिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 42,000 टन। इसका मतलब है कि यहां पर भी एक डिफरेंशिएटर जो है वो क्रिएट हो गया है कि अगर उसकी डिमांड 1,10,000 टन है और हम लोग 42,000 टन उसको भेज पा रहे हैं, हम लोग अगर ये जो शिपमेंट है इसको डबल भी कर दें तो भी रशिया के लिए कम पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं अगर वो ज्यादा रिफाइन करेंगी तो भी खपत जो है वो कहां पर हो सकती है, रशिया के अंदर हो सकती है। इसका पूरा बेनिफिट कहां पर मिलेगा, इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के अंदर मिलेगा, भारत का जो राजकोषीय घाटा है उसके अंदर मिलेगा और हम लोग रशिया के साथ में अपने ट्रेड को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं रशिया के साथ में। एकमात्र अमेरिका ऐसा देश है जहां पर हम लोग ट्रेड सरप्लस के अंदर चल रहे हैं। इंडिया से हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका से कम इंपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया की रिफाइनरीज को डैमेज किया, भारत को एक मौका मिला है कि इंडियन इकोनॉमी को वापस से रिवाइव किया जाए और हम लोग अपने ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस के अंदर कन्वर्ट कर सके। और रशिया ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी दुरुस्त रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कई बार, जैसे मान लीजिए चाइना के साथ में मुलाकात हुई रशिया की तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब रशिया ने पाकिस्तान को डिफेंस एक्सपोर्ट किया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रशिया ने चाइना को डिफेंस एक्सपोर्ट किया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि रशिया से हमारे पास में भी S-400 आ रहा था, आगे जाकर S-500 हमको रशिया से मिल सकता है। तो डिफेंस मार्केट हुआ या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए
या डेली गुड्स हुए, वो भी हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, और इसीलिए रशिया और इंडिया के रिलेशन काफी पुराने हैं। तो अब जो है भारत को एक बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज हमने पहले कंप्लीट किया, और इससे पहले हमने 75 और 100 डेज को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। चुनौती ही होती है जो कि आपको जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बदल सकती है। दोस्तों, आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।